मंदसौर में 8 दिसंबर को गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हूण आक्रमणकारियों को परास्त करने वाले राजा यशोधर्मन को हम याद कर रहे हैं, उनके महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। सम्राट यशोधर्मन की वीरता, उनके महान कार्यों के विषय में बात करने के लिए आज हम मिलेंगे मंदसौर पीजी कॉलेज में पदस्थ इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर उषा अग्रवाल से। वे विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास परिषद की चेयरमैन हैं। 32 साल के अपने अध्यापन अनुभव के साथ उनके द्वारा मंदसौर जिले के इतिहास व पर्यटन पर 2 पुस्तकें भी लिखी गई हैं। हाल ही में भारतीय इतिहास परिषद नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर उषा अग्रवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक कल्चर, हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। इतिहास के साथ साथ मंदसौर क्षेत्र के पर्यटन विकास की योजनाएं बनाने में आपकी सक्रिय भूमिका रही है। आपने विदेशों में दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ताशकंद में पर्यटन पर विभिन्न शोध पत्र प्रस्तुत किए और क्षेत्र की धरोहर को देश विदेशों तक फैलाया। साथ ही इस क्षेत्र में काम करने पर आपको देश की प्रमुख संस्थाओं द्वारा सम्मान व पुरस्कार भी दिए गए। चलिए मिलते हैं सीधे डॉक्टर उषा अग्रवाल से। ये खुशी का अवसर है कि मंदसौर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि इतिहास का लेखन विभिन्न तथ्यों के आधार पर होता है, विभिन्न अभिलेखों के आधार पर, सिक्कों के आधार पर, पुरातात्विक सामग्री के आधार पर इतिहास लेखन किया जाता है और साहित्य से भी इसकी पुष्टि होती है। यशोधर्मन की जहाँ तक बात है तो यशोधर्मन मंदसौर का सबसे प्रतापी सम्राट था और ओलिकर वंश के समय का सम्राट था। ओलिकर वंश के शासनकाल में मंदसौर ने अपने सर्वाधिक गौरवशाली दिन देखे हैं। यशोधर्मन को हम जो याद करते हैं और जो प्रमाण हमें मिलते हैं वो सारे इस बात की गवाही है कि उसने हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल को परास्त किया था। हूण एक इतने आक्रमणकारी थे कि जिनसे काफ़ी उनका दुर्दांत मिहिर कुल कहा गया है उसे, जो आक्रमणकारी मंदसौर में आया था। इसकी याद में यशोधर्मन ने 2 स्तंभ बनवाए थे जो आज भी हम सोंधनी में देख सकते हैं, मंदसौर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें वासुल नामक कवि ने यशोधर्मन की वीरता का वर्णन किया है और गोविंद नामक शिल्पी ने इसको उत्कीर्ण किया है। यहाँ हम कहना चाहेंगे कि यशोधर्मन मंदसौर का गौरव था, जिसने मंदसौर को सुरक्षा प्रदान की। न केवल मंदसौर को सुरक्षा प्रदान की उन्होंने, वरन वो एक अच्छे प्रशासक भी थे। हमें चित्तौड़ अभिलेख से और सोंधनी अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ के शासन, प्रशासन, विधि नामक कार्यों के लिए उन्होंने राजस्थानी नामक अधिकारी नियुक्त किए थे, जो बहुत ही ज्ञाता होते थे, अपने सब्जेक्ट के में माहिर होते थे और उन्होंने प्रशासन चलाने में बहुत अच्छे से सहयोग प्रदान किया। तो यशोधर्मन निश्चित ही मंदसौर के लिए गौरव के विषय है। मंदसौर में सूर्य मंदिर की जो बात हमें मिलती है वो बंधु वर्मा के अभिलेख से मिलती है। बंधु वर्मा का अभिलेख इस समय ग्वालियर में स्थित है। बंधु वर्मा के अभिलेख में उल्लेख आता है कि मंदसौर उस काल में बहुत ही आर्थिक रूप से समृद्ध नगर था, जिसकी समृद्धि से प्रभावित होकर गुजरात के लाट प्रदेश से तंतुवाय अर्थात बुनकरों की एक श्रेणी यहाँ आई थी। उन्होंने सुंदर रेशमी वस्त्रों का निर्माण यहाँ किया था और यह बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फला फूला था इस एरिया में। और सुंदर रेशमी वस्त्रों के निर्माण करने वाले इन तंतुवायों ने उसका एक विज्ञापन, आज की तारीख में हम जिसे विज्ञापन कह सकते हैं, ऐसा वर्णन बंधु वर्मा के अभिलेख में मिलता है। तो हमारे लिए एक यूनिकनेस जो कहा जाए इस शहर का, वो यह भी है कि विज्ञापन का पहला उदाहरण मंदसौर में मिलता है, वो बंधु वर्मा के अभिलेख में मिलता है। इसी बंधु वर्मा के अभिलेख में ये जानकारी भी मिलती है कि यहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था।
यद्यपि सूर्य मंदिर के अभिलेखी प्रमाण तो हमें मिलते हैं, पर वास्तव में सूर्य मंदिर इस समय कहाँ है, कौन सा है, उसे हम तथ्यों के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि मंदसौर में जिसे अनुश्रुति के रूप में या जन मान्यता के रूप में एक प्रचलित मंदिर है, वो है खिलचीपुरा में स्थित। उसे लोग मानते हैं कि सूर्य मंदिर रहा होगा। इसे तथ्यात्मक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। मंदसौर में गौरव दिवस के लिए क्या कहें? मंदसौर का गौरव दिवस मनाने का जो संकल्पना है वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस बहाने हम अपने इतिहास के ऊपर गौरवान्वित हो रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे इतिहास से परिचय हो रहा है। यशोधर्मन की मूर्ति का निर्माण होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस शहर के लिए इस अवसर पर। साथ ही हम छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाई जा रही है। विभिन्न प्रतियोगिताएं जो पूरे महीने भर हुई है, उसके माध्यम से संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, मांडना, रंगोली, विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से कई छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आने का अवसर मिला है। तो निश्चित ही यह संकल्पना एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और इसे मनाया जाना निश्चित ही गर्व का विषय है और अधिक से अधिक हम इसमें सहभागी बन सके, इसका भी गर्व है।